ये जो स्थान जहाँ पर बैठा हुआ मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ, ये स्थान आखिर आया कहाँ से? क्या ये यहाँ पर पहले से ही था? क्या मैं इसको पृथ्वी बोल दूँ या फिर पृथ्वी मान लूँ, या फिर ये स्थान या फिर ये मिट्टी भी पृथ्वी का एक तत्व मात्र है? अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये पृथ्वी नहीं है, या फिर ये जो मिट्टी आपको दिखाई पड़ रही है ये पृथ्वी की नहीं है, तो क्या कभी आपने सोचा है कि ये जो पहाड़ है, ये जो ऊंचाई है, या फिर ये जो गहराई है, ये जो पेड़ पौधे हैं, या फिर ये जो पत्थर हैं, ये कहाँ से आ गए? या फिर इस बहुत सारी मिट्टी की उत्पत्ति आखिर कहाँ से हुई? जिस मिट्टी के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ आखिर ये मिट्टी आई कहाँ से? या फिर सदियों से जिस मिट्टी को या फिर जिन पत्थरों को हम पृथ्वी मानते आए हैं, पृथ्वी तत्व मानते आए हैं, वास्तव में ये पृथ्वी तत्व हैं भी या नहीं? लोग कहते हैं कि पेड़ पौधे अगर सूख जाते हैं या फिर सड़ जाते हैं तो वो मिट्टी बन जाते हैं, या फिर हम इंसान अगर खत्म हो जाते हैं तो एक दिन हम भी मिट्टी ही बन जाते हैं। लेकिन भले ही खरबों साल इस पृथ्वी को क्यों ना हो गए हों, खरबों की संख्या में पेड़ क्यों ना सूख गए हों, मिट्टी क्यों ना बन गए हों, इतनी ज्यादा मिट्टी फिर भी नहीं हो सकती। जहां भी हम देखते हैं मिट्टी ही मिट्टी होती है, या फिर जिसे हम पृथ्वी बोलते हैं वही वही सब दिखाई पड़ता है। इसके अंदर भी मिट्टी ही मिट्टी दिखाई पड़ती है, तो आखिर इतनी मिट्टी आई कहाँ से? और वास्तव में ये स्थान जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये जो मिट्टी आपको दिखाई पड़ रही है, ये बहुत ऊंचा सा पहाड़ आपको दिखाई पड़ रहा है जहां पर मैं बैठा हुआ हूं। ऐसे स्थान आपने भी जरूर देखे होंगे और उसे आपने पृथ्वी मान लिया होगा या फिर पृथ्वी तत्व मान लिया होगा। लेकिन वास्तव में ये जो मिट्टी है या फिर ये जितनी भी आपको जमीन दिखाई पड़ रही है, ये पृथ्वी की नहीं है, या फिर ये पृथ्वी नहीं है। हाँ, ये पृथ्वी में अब जरूर है तो हम इसे पृथ्वी मान रहे हैं, लेकिन मान लेने से हर कोई चीज सच नहीं हो जाती। अपने आप ही ये बहुत सारी जमीन या फिर मिट्टियां नहीं बन गई। ऐसे स्थान आपने भी जरूर देखे होंगे, हो सकता है आप भी इस तरह के स्थान पर रहते भी होंगे, लेकिन वास्तव में ये जो स्थान है ये पृथ्वी के बिल्कुल भी नहीं है। जिस स्थान पर हम ह्यूमन सर्वाइव करते हैं या फिर अन्य जीव सर्वाइव करते हैं, ये पृथ्वी का हिस्सा पहले नहीं थे। मतलब ये जो मिट्टी या फिर ये स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बहुत बाद में जाकर पृथ्वी का हिस्सा बने हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये जो भूभाग आपको दिखाई पड़ रहा है ये हमारी पृथ्वी का नहीं है, जिस भूभाग पर मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ। और अगर मैं आपसे ये कहूँ, जो स्थान आपको दिखाई पड़ रहा है ये पृथ्वी का नहीं है और इस वक्त भी मैं किसी दूसरे ग्रह पर बैठा हुआ हूँ, तो ये इस स्थान का या फिर इस मिट्टी का एक वास्तविक सत्य भी है। मतलब ये जो भूभाग या फिर ये मिट्टी आपको हमारी पृथ्वी में दिखाई पड़ती है, ये पृथ्वी का हिस्सा पहले नहीं थी। मतलब एक वक्त पृथ्वी में इस तरह के स्थान या फिर भूभाग नहीं हुआ करते थे। पृथ्वी में सिर्फ पानी ही पानी हुआ करता था। लेकिन वास्तविकता अगर आपको मैं बताऊं, तो जो पृथ्वी में आपको चारों तरफ समंदर दिखाई पड़ता है वो भी एक वक्त पृथ्वी में नहीं हुआ करता था। मतलब जो पानी हमारी इस पृथ्वी में है वो भी पृथ्वी का नहीं है। ये जो मिट्टी आपको दिखाई पड़ रही है, जिस स्थान पर मैं आपको वीडियो में इस वक्त दिखाई पड़ रहा हूँ, या फिर जिस स्थान पर आप इस वक्त रह रहे हैं, वो स्थान भी पृथ्वी का नहीं है। मुझे नहीं पता कि पृथ्वी के बारे में आज तक आप अपनी क्या सोच रखते हैं, मान्यताएं रखते हैं या फिर धारणाएं रखते हैं, या फिर मानव निर्मित विज्ञान ने पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में क्या आपके दिमाग में भरा हुआ है। लेकिन मैं आज आपको इस वीडियो में एक चीज क्लियर बता देता हूँ कि पृथ्वी में जो जमीन आपको दिखाई पड़ती है, ये जमीन एक वक्त इस पृथ्वी में नहीं हुआ करती थी। और जिस समंदर की बात आप करते हैं या फिर जो आपको देखने को मिलते हैं, वो समंदर भी हमारी पृथ्वी में एक वक्त नहीं हुआ करता था। मतलब पृथ्वी टोटली खाली हुआ करती थी। लेकिन आज मैं सिर्फ पानी या फिर समंदर की नहीं, सिर्फ इस मिट्टी या फिर इस भूभाग की बात करने वाला हूँ। ये पृथ्वी में आखिर आया कहाँ से? ये जो स्थान है ये पृथ्वी में आया कहाँ से? इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे? आपको यकीन नहीं होगा, इस तरह के जो जीव या फिर जो प्राणी इस पृथ्वी लोक में आपको घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, ये भी हमारी इस पृथ्वी लोक के एक वक्त नहीं हुआ करते थे। ये भी पृथ्वी के नहीं हैं। इन बंदरों की या फिर किसी अन्य जीव की बात तो बाद में रही। ये जो इंसान आपको दिखाई पड़ रहा है, जो वीडियो बना रहा है, या फिर जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो भी इस पृथ्वी के नहीं है, वो भी बाहर से आए हैं। हालांकि ये सब बाहर से कैसे आए इस बारे में तो मैं विस्तार से कभी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज सिर्फ इस मिट्टी के बारे में बात की जाएगी। एनीवेज, मुझे एक कमेंट आया था कि एआई से ज्यादा तो आपकी वॉइस है। हालांकि एआई टेक्नोलॉजी से आपने ह्यूमन को खाना खिलाने वाले रोबोट टाइप के जरूर देखे होंगे, जो कि इंसान को खाना सर्वाइव करते हैं और उसके बाद नमस्कार भी कहते हैं। एक दिन आपको ये न्यूज़ भी सुनने को मिलेगी कि जो एआई है
उसने एक इंसान को खाना दिया और उस इंसान ने उसे थैंक यू नहीं बोला, तो उसी एआई ने इंसान को यानी कि होटल के कस्टमर को चाकू मार दिया और उसके बाद ही करने लगा। और ये भी एक दिन जरूर होगा। एआई टेक्नोलॉजी अभी आपको बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि अभी वो आपके मन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। जो जो आपको अच्छा लगता है वैसा वैसा वो कर रही है। लेकिन एक दिन यही एआई टेक्नोलॉजी ऐसा भी जरूर करने वाली है। और जहाँ तक बात रही मेरी वॉइस की, जो कि आपको एआई से भी अच्छी लगती है, तो बहुत पहले मेरी जो वॉइस है वो बुध ग्रह में भी जाया करती थी और एक ऐसे ग्रह में भी जाया करती थी जिस ग्रह के बारे में जो इंसान है आज तक जान ही नहीं पाया है और ना ही कभी जान पाएगा। मतलब इस पृथ्वी में जो जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो सब इस पृथ्वी में एक वक्त था ही नहीं। मतलब ये सभी बाहर के तत्व हैं। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, हम इंसान या फिर इसमें सर्वाइव करने वाले बहुत सारे जीव जंतु, इवन जो प्राचीन सभ्यता के डायनासोर हुआ करते थे वो भी इस पृथ्वी के नहीं थे, वो भी कहीं बाहर से इस पृथ्वी में आए थे। खैर, डायनासोर पृथ्वी में कहाँ से आए थे या फिर हम इंसान इस पृथ्वी में कहाँ से आए, या फिर इस पृथ्वी में जो जीव जंतु सर्वाइव करते हैं, जो अभी भी हैं या फिर जो विलुप्त हो चुके हैं, वो पृथ्वी में कहाँ से आए, इस विषय पर तो मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन जिस ग्रेविटी का एग्जाम्पल मानव निर्मित विज्ञान देता है कि हमारा ये समूचा ब्रह्मांड या फिर ये पृथ्वी लोक ग्रेविटी की वजह से टिके हुए हैं, वास्तव में जिसे आप ग्रेविटी बोलते हैं वो माया का एक आवरण है। और जो माया है वो सिर्फ इतने तक ही सीमित नहीं है। हमारी जन्म और मृत्यु में या फिर इस पृथ्वी तरह के ग्रहों के निर्माण में माया का आवरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माया को भेद कर यानी कि ग्रेविटी को भेद कर बाहर का जो भी तत्व इस पृथ्वी लोक में आएगा वो हम इंसानों की तरह शरीर धारण कर सकता है। जैसे कि हम इंसान या फिर अन्य जीव जंतु या फिर प्राचीन सभ्यता के विलुप्त हो चुके डायनासोर ही क्यों ना हो। इस अनंत ब्रह्मांड में ये जो तारामंडल आपको ऐसे ही हवा में झूलते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिसे कि मानव निर्मित विज्ञान ग्रेविटी की वजह से झूल रहे हैं बोलता है, वो एक्चुअल में माया के आवरण की वजह से झूल रहे होते हैं। और माया अगर चाहे तो अपना ग्रेविटी नाम का वो आवरण चंद सेकंडों के लिए हटा भी सकती है। और अगर माया अपना आवरण कुछ समय के लिए हटा देती है तो अनंत ब्रह्मांड में ये जो तारामंडल आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये सीधे सीधे माइक्रो स्पीड के हिसाब से इस पृथ्वी लोक में धड़ाम करके गिर जाते हैं, जैसे कि ये स्थान एक दिन गिरा था, जिसे कि आप मिट्टी या फिर भूभाग बोलते हैं। लेकिन ये जो स्थान या फिर ये मिट्टी जो पृथ्वी में गिरी थी ये पृथ्वी के किसी खाली स्थान में नहीं गिरी थी, ये समंदर के ऊपर गिरी थी। और समंदर कैसे इस पृथ्वी में गिरा था ये तो मैं आपको किसी अन्य वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक वक्त ये जो पृथ्वी जिस पर हम इंसान सर्वाइव करते हैं, एक वक्त ये पूरी खाली थी। वास्तव में पृथ्वी जिस जगह पर टिकी हुई है ये स्थान भी पूरा खाली था। मतलब एक वक्त ये खाली पृथ्वी जिसमें न पानी था न फिर ये मिट्टी थी, ये भी कहीं से गिरी थी। मतलब ये भी एक वक्त यहाँ पर नहीं थी, जहाँ पर सीमित दर्जे का मानव निर्मित विज्ञान बोलता है कि पृथ्वी का स्थान यहाँ पर है और अन्य तारामंडल इससे इतनी दूरी पर हैं। एक वक्त ये पृथ्वी उस स्थान पर भी नहीं थी। आपने देखा होगा जो ये भूभाग होता है जिसे कि हम मिट्टी कहते हैं, ये पता नहीं कितने नीचे तक ऐसे ही है, तो कितनी स्पीड में ये मिट्टी का भूभाग ऊपर से पृथ्वी में गिरा होगा इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। हम इंसान मानव निर्मित मशीनों का प्रयोग करके भी इसमें खुदाई ठीक से नहीं कर पाते हैं या फिर एक सीमित दायरे तक ही हम खुदाई कर पाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने ये भी सुना होगा कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है ये 5 तत्वों से मिलकर बना है, या फिर मैं ये कहूँ जो ग्रह 5 तत्वों के अनुकूल होता है, पांचों तत्व जिस ग्रह में होते हैं सिर्फ उसी ग्रह में एक जीव इस तरह का ये भौतिक शरीर धारण कर सकता है या फिर उसकी एक बॉडी के तौर पर उत्पत्ति हो सकती है। तो ये जो पांचों तत्वों के बारे में आपको आज तक बताया गया है, ये पांचों तत्व कभी पृथ्वी के थे ही नहीं। ये पांचों तत्व भी ऊपर से ही कहीं से आए हैं, लेकिन ये एक जगह इकट्ठा हो गए, मतलब हमारी पृथ्वी में इकट्ठा हो गए। और उसके बाद हमारा जो ये पृथ्वी है ये इस अनुकूल बन गया कि जो एनर्जी होती है या फिर जो जीव होते हैं वो शरीर धारण कर सकते हैं, उनकी उत्पत्ति हो सकती है। ऊपर तारामंडल से जो भी तत्व इस अनुकूलित वातावरण के अंडर में गिरेगा, भले ही ये पृथ्वी तत्व हो, मतलब ये मिट्टी हो या फिर हम इंसान हो, ये जीव जंतु हो या फिर डायनासोर ही क्यों ना हो, इस पंच तत्व वाले आवरण में आते ही हम इंसानों की तरह शरीर धारण करने लगते हैं। उससे पहले हम सिर्फ एक एनर्जी होते हैं और अन्य ग्रहों के वासी होते हैं। यकीन मानिए कुछ सेकंड के लिए माया का आवरण हटने के दौरान जो बहुत बड़ा जमीनी भूभाग इस पृथ्वी में गिरा है, जो कि आपको ये दिखाई पड़ रहा है, उसी भूभाग के साथ हम इंसान भी आए थे और अन्य जीव जंतु भी आए थे, जिन्होंने बाद में जाकर शरीर धारण करा था। क्योंकि उसके बाद जो ये पृथ्वी है
पंच तत्वों के अनुकूल वाली बन गई थी। मतलब हम जो इंसान हैं वो भी इस पृथ्वी लोक के प्राणी नहीं है, और जिस स्थान पर मैं आपको दिखाई पड़ रहा हूँ ये मिट्टी तक इस पृथ्वी लोक की नहीं है, ये हवा तक इस पृथ्वी लोक की नहीं है, या फिर जो जल आपको दिखाई पड़ता है जिसे समंदर बोलते हैं वो भी पृथ्वी लोक का नहीं है, वो भी कहीं बाहर से आया है। और हाँ, कमाल की बात है, ये मिट्टी यानी कि ये ज़मीन ना तो हमारी पृथ्वी की है, ना जल हमारी पृथ्वी का है, ना अग्नि ना वायु हमारी पृथ्वी की है। इनमें से कोई भी इस पृथ्वी लोक का नहीं है, लेकिन एक साथ होने के बाद ये कुछ इस तरह का खेला कर रहे हैं, कुछ इस तरह की प्रकृति का निर्माण हो जाता है जहाँ पर मेरे जैसे या फिर ये जो पशु पक्षी दिखाई पड़ते हैं उस तरह के जीव सर्वाइव करने लग जाते हैं। और हाँ, जब कोई बहुत बड़ी जमीन का भूभाग किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी लोक में गिरता है, या फिर पानी का भूभाग पृथ्वी लोक में गिरता है, या फिर कोई अन्य तत्व जब पृथ्वी लोक में आता है तो उसके साथ साथ बीज भी आते हैं, जिसमें कि हम इंसानों के बीज भी शामिल होते हैं या फिर अन्य जीवों के बीज भी शामिल होते हैं, जिन्हें आप बीज भी बोल सकते हैं या फिर सूक्ष्म शरीर भी बोल सकते हैं। ना तो ये जमीन पृथ्वी की है, और ना ही समुद्र पृथ्वी का है, और ना ही हम पृथ्वी के हैं, और ना ही वो डायनासोर पृथ्वी के हुआ करते थे जो कि विलुप्त हो गए थे, क्योंकि बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा उन सबके ऊपर गिरा था। और जो भी दूसरे ग्रह का भूभाग इस पृथ्वी लोक में गिरता है तो उस पर्टिकुलर भूभाग या फिर उस तत्व के साथ बीज भी आते हैं, जो बाद में एक फिजिकल बॉडी का रूप लेकर इस संसार में सर्वाइव करते हैं, जैसे कि हम इंसान। लेकिन जिस भी भूभाग के साथ जो भी बीज आते हैं, उन बीजों को ऑपरेट करने के लिए, उन बीजों को चलाने के लिए, या फिर उनका भौतिक जीवन चलाने के लिए, या फिर उनका शारीरिक जीवन चलाने के लिए उसी भूभाग की बहुत सारी सूक्ष्म जगत की शक्तियां भी आती हैं, जो हमेशा सूक्ष्म रूप में ही सर्वाइव करती हैं, और उन पर्टिकुलर जीवों को जो कि अब एक शरीर के रूप में इस भूभाग में सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन्हें ऑपरेट करने का काम करती हैं। और ये एक वास्तविकता भी है। वास्तव में हम इंसान जो इस भौतिक संसार में सर्वाइव करते हैं, ये वास्तव में हम नहीं कर रहे होते हैं, ये हमसे करवाया जा रहा होता है। वो कैसे करवाया जा रहा होता है, इस विषय पर मैं बहुत जल्दी 10 घंटे का एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब बात करते हैं हमारी मानव सभ्यता से पहले पिछली बार ऐसा कब हुआ था, जब डायनासोर नाम के प्राणी इस फिजिकल वर्ल्ड में सर्वाइव किया करते थे। तो हमारी मानव सभ्यता की शुरुआत होने से पहले इस जमीन का या फिर इस स्थान का जो भूभाग पहले इस पृथ्वी में गिरा था, मतलब पानी में गिरा था, समंदर में गिरा था, तो उस भूभाग के साथ जिस तरह के जीव आए थे उन्होंने पंचतत्व के अनुकूल वातावरण में गिरते ही शरीर धारण किया था, जैसे कि डायनासोर ने किया था, या फिर उसके समकालीन जितने भी जीव जंतु हुआ करते थे उन्होंने किया था। लेकिन टाइम टू टाइम माया का यानी कि ग्रेविटी का आवरण हटते रहता है, और इस तरह के जो भूखंड होते हैं वो हमारी इस पृथ्वी लोक में गिरते रहते हैं। डायनासोर वाली सभ्यता के बीच में, जिसे कि बहुत खरबों साल ऑलरेडी हो चुके थे इस धराधाम पर सर्वाइव करते हुए, ऐसे ही माया का आवरण हटता है और पृथ्वी तत्व का मतलब इस जमीन का बहुत बड़ा भूभाग दोबारा से इस पृथ्वी पर गिरता है, जो कि उस सभ्यता में सर्वाइव करने वाले हर जीव के ऊपर गिरता है। फिर वो पूरी की पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाती है और पृथ्वी का नक्शा भी वहां पर बदल जाता है। अगर उसमें फिर भी कुछ जीव बचे रह जाते हैं या फिर उनके सूक्ष्म तत्व बचे हुए रह जाते हैं, तो जो नया भूभाग पृथ्वी पर गिरता है उसमें जो सूक्ष्म तत्व आए होते हैं उनके रिएक्शन से वो जो पुराने वाले जीव होते हैं वो कुछ और ही बन जाते हैं। या तो उनका जो आकार है बहुत छोटा हो जाता है, या फिर ज़्यादातर तो विलुप्त ही हो जाते हैं, या फिर मर ही जाते हैं, जैसे कि प्राचीन सभ्यता में डायनासोर के साथ हुआ था। लेकिन डायनासोर वाली सभ्यता के पास हमारे इस पृथ्वी में दोबारा से जो ऊपर से जमीनी भूभाग गिरा था, उस जमीनी भूभाग के साथ ही हम जैसे मानव तत्व भी इस पृथ्वी लोक में आए थे, या फिर हमारे समकालीन जितने भी कीड़े मकोड़े पशु पक्षी आपको दिखाई पड़ते हैं ये भी उसी भूभाग के साथ आए थे। लेकिन इस बहुत बड़े भूभाग के साथ जब हम इस पृथ्वी लोक में आए थे एज ए सूक्ष्म शरीर ही हम आते हैं, तो मिट्टी का वो बहुत बड़ा भूभाग माइक्रो सेकंड की स्पीड से इस पृथ्वी में दोबारा से गिरता है। भले ही वो दोबारा से इस पृथ्वी तत्व के ऊपर ही गिरे या फिर पानी यानी कि समंदर के ऊपर ही क्यों ना गिरे, लेकिन जैसे ही वो गिरता है तो एआई भी कल्पना नहीं कर सकता कि मंजर वो कैसा होता होगा। हालांकि इस वीडियो में मैं ये नहीं बता रहा हूँ जो मिट्टी आपको ये दिखाई पड़ रही है जिसके ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ, ये ऊपर ग्रह से अगर गिरी है तो ऊपर वाले ग्रह में ये मिट्टी कहाँ से आई, इस बारे में मैं कभी विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। या फिर जो समंदर हमें दिखाई पड़ता है, अगर ये हमारी पृथ्वी में था ही नहीं, ये भी कहीं से इस पृथ्वी में गिरा था, तो वहाँ वो पानी आखिर आया कहाँ से। वास्तव में हम सब अपने आप को इस पृथ्वी लोक का प्राणी मानते हैं, लेकिन हम में से कोई भी इस पृथ्वी लोक का प्राणी नहीं है। और जिन स्थानों पर हम सर्वाइव करते हैं ये स्थान, ये मिट्टी भी पृथ्वी लोक की नहीं है। आप दूसरे ग्रहों की जरा फोटो देखना, वहाँ की जो मिट्टी होती है ना वो आपको बिल्कुल ऐसी ही दिखाई पड़ेगी
लग नहीं रहा क्या आपको मैं चांद पर कहीं बैठा हूँ या फिर मंगल ग्रह में कहीं बैठा हूँ। बस ये हरे वाले पेड़ पौधे वहां पर नहीं होंगे क्योंकि वहां पर पंच तत्व अनुकूल वाला वातावरण नहीं है। तो इस वजह से आपको ये हरे वाले पेड़ पौधे या फिर ये जीव जंतु या फिर मेरा जैसा है प्राणी या फिर आपका जैसा है प्राणी आपको वहां पर नहीं दिखाई देगा। जो पंच तत्वों के अनुकूल वातावरण में गिरेगा उसके बाद उसका हम इंसानों की तरह या फिर इन पशु पक्षियों की तरह विस्तार हो जाएगा, मतलब फिजिकल बॉडी में वो आ जाएंगे और उन्हें कभी नहीं पता लगेगा कि आखिर हम इंसानों की उत्पत्ति हुई कैसे, हम यहाँ पर आए कैसे, हमारी शुरुआत आखिर हुई कैसे। और मैं ये जो आज आपको बता रहा हूँ ये बौद्धिक बल से थोड़ा परे का ज्ञान है, लेकिन बुद्धि का इस्तेमाल करके ही मुझे ये वीडियो भी बनाना पड़ रहा है क्योंकि दूसरा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है। इस पृथ्वी में जो है वो कभी भी इस पृथ्वी का हिस्सा था ही नहीं, ये सब बाहर के तत्व हैं। और जितने भी तत्व आपको इस पृथ्वी में दिखाई पड़ते हैं ये सभी तत्व आपको अनंत तारामंडल में भी जरूर देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर ये तत्व एक ऐसे वातावरण में गिर जाते हैं जहां पर एक जीव यानी कि सूक्ष्म शरीर धारण कर सकते हैं, हम इंसानों जैसे बन सकते हैं, तो फिर वो बन भी जाते हैं और अपने ही जैसे दूसरे जीवों का निर्माण भी करने लगते हैं, जैसे कि हमारे इस पृथ्वी लोक के इंसान आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। लेकिन उनमें से आज तक किसी को भी ये नहीं पता है कि ये पृथ्वी आखिर बनी कैसे, या फिर हम इंसान या फिर ये जो बंदर आपको दिखाई पड़ रहा है ये इस पृथ्वी में कैसे आ गए, ये हमारे समकालीन कैसे हो गए। और जब हम नहीं थे, जैसा कि हमको किताबों में पढ़ने को मिलता है कि प्राचीन समय में कुछ अलग ही तरह के प्राणी सर्वाइव किया करते थे, डायनासोर या फिर उसके समकालीन जो भी भयानक किस्म के प्राणी सर्वाइव किया करते थे, वो कहाँ से आए थे। और अगर आज वो नहीं है तो वो किस वजह से नहीं है, वो हमारी वजह से नहीं है, या फिर वो माया के आवरण की वजह से नहीं है, या फिर वो परिवर्तन की वजह से नहीं है। और ऐसा ही परिवर्तन भविष्य में भी मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिसे आप युग परिवर्तन बोल दो या फिर मानव निर्मित विज्ञान या फिर पढ़ाई के हिसाब से जो आपके मन में आया वो आप बोल सकते हैं। लेकिन भविष्य में ऐसा ही कुछ होने वाला है, मतलब एक बहुत बड़ा जो भूभाग है वो हम इंसानों के ऊपर गिरने वाला है। गिरने वाला नहीं है, गिरेगा। और फिर हमारे समापन के बाद जो भी नए प्राणी सर्वाइव करेंगे वो उसी नए वाले भूभाग के साथ ही आए होंगे जो हमारे ऊपर एक न एक दिन जरूर गिरेगा। बस कुछ सेकंड के लिए माया को अपना कनेक्शन कट करने की जरूरत है, जिसे कि आप ग्रेविटी कहते हैं। और हाँ, माया का ग्रेविटी नाम का जो आवरण है उसका कनेक्शन माया किसी भी दिशा से काट सकती है, मतलब ऊपर से नीचे को भी जमीनी भूभाग यहाँ गिर सकता है, दाएं बाएं से भी गिर सकता है, नीचे से ऊपर को भी गिर सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तीव्र गति से, जिस गति को इंसान कभी माप ही नहीं सकता। हालांकि हम इंसानों से पहले वाली जो प्राचीन सभ्यता होती थी जिसमें डायनासोर सर्वाइव करते थे, इनके समकालीन जीव आज भी इस धराधाम पर सर्वाइव करते हैं। किसी का आकार बहुत ज्यादा छोटा हो गया है, तो भविष्य में जब भी माया अपना कनेक्शन कट करेगी, मतलब ग्रेविटी वाला कनेक्शन कट करेगी, तो उसके बाद जो बहुत बड़ा भूभाग हम लोगों के ऊपर गिरेगा या फिर बचे हुए समंदर में गिरेगा, उसके बाद जो पृथ्वी का स्थान है, मतलब जो भूभाग है, जमीनी भूभाग, वो भी बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन हम इंसानों में से बहुत ही कम लोग, गिने चुने लोग ही सरवाइव कर पाएंगे, और ये एक वास्तविक सत्य भी है। और जो भी नए जीव उस भूभाग के साथ आएंगे उसके बाद शरीर धारण करेंगे, उन्हें भी पता नहीं लगेगा कि आखिर हमारी उत्पत्ति हुई कैसे, ये जो मिट्टी है ये आई कहाँ से, ये पानी कहाँ से आया, ये हवा कहाँ से आई, या फिर हम लोग ऐसे क्यों हैं, या फिर शायद वो भी हम इंसानों की तरह कई सारे जन्म ऐसे ही बर्बाद कर देंगे कि जो परमात्मा है वो आखिर है कौन, वो कैसा है, वो अगर नहीं दिखता है तो क्यों नहीं दिखता है, और ये सिद्धियां क्या होती हैं, माया क्या होती है, ग्रेविटी क्या होती है। ऐसे ही उलझते उलझते वो सभ्यता भी लाखों अरबों साल काट जाएगी। और ये मानव निर्मित विज्ञान क्या करता है, जो इसे इस फिजिकल वर्ल्ड के बारे में पता लगता है ये उसका व्यापार बना देता है या फिर व्यापार करने लगता है। जैसे कि सूक्ष्म जगत के अंक विज्ञान से इंसान 2+2 4 बना पाए, तो इन्होंने उस 2+2 4 का एक व्यापार बना दिया, एक बिजनेस बना दिया, जिसे कि आप ह्यूमन मेड स्टडीज या फिर मानव निर्मित पढ़ाई बोल सकते हैं। इंसान जितना भी इस भौतिक जगत को या फिर इस अनंत ब्रह्मांड को समझ पाया है, उन सब का उसने व्यापार बना दिया है। तो सीधी सी बात है, मानव निर्मित विज्ञान की मंशा अच्छी नहीं थी, इस वजह से ही वो हमेशा से वास्तविक सत्य से चूकता आया है। और सूक्ष्म जगत की व्यवस्थाओं को इंसानों की मंशा पहले से ही पता होती है, तो उन्हें अपने स्तर के हिसाब से ही ये भौतिक जगत समझ में आता है या फिर ये ब्रह्मांड समझ में आता है। जो ब्रह्मांड के रहस्यों को गुप्त नहीं रख सकता, उनका व्यापार नहीं करने लगेगा, उसे जरूर सूक्ष्म जगत के रहस्य पता लग जाते हैं। जब इस दूसरे ग्रह की मिट्टी यानी कि पृथ्वी में पानी आया था ऊपर से, उस पानी में भी बहुत तरह के बीज आए थे जीव जंतुओं के। और एक वक्त था दूसरे ग्रह की इस मिट्टी में, पृथ्वी में
पानी का ही राज हुआ करता था, समुद्र का ही राज हुआ करता था। समुद्र के अलावा यहाँ कोई दूसरा तत्व था ही नहीं। लेकिन टाइम टू टाइम परिवर्तन भी होता रहता है। ग्रेविटी माया का कनेक्शन कटते रहता है और इस दौरान अन्य तत्व पृथ्वी में बहुत ही स्पीड से गिरते रहते हैं। जैसे कि एक दिन ये भूभाग गिरा था और इस तरह के भूभागों के साथ में बीज भी आते हैं। हम इंसानों के जैसे बीज या फिर अन्य जीव जंतु जो हमें दिखाई पड़ते हैं उनके जैसे बीज, सिर्फ हम इंसानों के या फिर पशु पक्षियों के बीज ही नहीं आते हैं। उन बीजों के साथ या फिर उन बीजों को कंट्रोल करने के लिए उच्च स्तर की ऊर्जाएं भी उस भूभाग के साथ या फिर उस जल तत्व के साथ इस पृथ्वी में जरूर आते हैं, जिन्हें कि हम इंसान अपने अपने धर्मों के हिसाब से देवता, भगवान, ईश्वर या फिर कोई अन्य नाम बोल सकते हैं। लेकिन जब इस पृथ्वी में दूसरे ग्रह की जमीन नहीं गिरी थी, जिस पर कि मैं आपको बैठा हुआ दिखाई पड़ रहा हूँ, उससे पहले सिर्फ पानी ही पानी हुआ करता था। तो पानी में सर्वाइव करने वाले जीवों की सत्ता इस पृथ्वी में बहुत लंबे समय तक रही थी। पानी यानी कि समंदर के साथ सिर्फ डायनासोर का ही बीज नहीं आया था, डायनासोर को कंट्रोल करने वाली ऊर्जाएं भी प्राचीन समय में आई थी। लेकिन जब अगला परिवर्तन होता है, मतलब ग्रेविटी का यानी कि माया कनेक्शन काट देती है, तो पुराने जीव या फिर उनके साथ आई हुई दिव्य ऊर्जाओं का भी विलीनीकरण हो जाता है नए बीजों के साथ या फिर नए देव सत्ताओं के साथ। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि प्राचीन समय में कुछ ऐसे जीवों के तत्व मिलते हैं जिनका आधा शरीर इंसान जैसा होता है और बाकी का किसी भयानक पशु जैसा होता है, और बहुत सारे लोग तो उनकी पूजा भी किया करते थे। वास्तव में डायनासोर के समय में जो भी जीव सरवाइव किया करते थे, उनके टाइम की वो दिव्य ऊर्जाएं हुआ करती थी या फिर वो उनके भगवान हुआ करते थे। बाद में वो नई सभ्यता के साथ मेल्ट हो जाते हैं, लेकिन हम इंसानों को वो समझ में नहीं आते हैं। अभी भी इस पृथ्वी में 75% समंदर है, तो इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि दूसरे ग्रह के बहुत सारे जमीनी भूभाग उस समंदर में खप जाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी जमीन का जो भी नया भूभाग समंदर में गिरेगा, वो अपने साथ कुछ नए बीज भी जरूर लेकर आएगा। जैसे कि पानी तो डायनासोर जैसे भयानक जीव के बीज भी साथ में लेकर के आया था, लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़ा जमीनी भूभाग यहाँ गिरा था, मिट्टी में जिस तरह के जीवों के बीज आए थे वो थोड़ा हम इंसानों जैसे हुआ करते थे, थोड़ा पशु पक्षियों जैसे हुआ करते थे, या फिर आप उनको वन मानुष या फिर हिम मानव या फिर कोई अन्य नाम भी दे सकते हैं, जो कि दिखाई तो बिल्कुल भी अब नहीं पड़ते हैं। क्योंकि अगली बार माया ने थोड़े समय के लिए जो अपना कनेक्शन काटा था, के बाद इस पृथ्वी में जिस नए ग्रह का जमीनी भूभाग गिरा था, उस भूभाग के साथ हम इंसानों के बीज भी आए थे, या फिर हमारे समकालीन जो भी पशु पक्षी आपको दिखाई पड़ते हैं वो बीज भी साथ में आए थे। हमारे बाद जब भी माया ग्रेविटी नाम के आवरण का कनेक्शन कुछ सेकंडों के लिए काटेगी, तो फिर हम इंसान या फिर हमारे साथ में जितने भी पशु पक्षी सर्वाइव करते हैं, नए जीवों के लिए हम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि प्राचीन समय के जीव हमारे लिए होते हैं, जो हमें समझ में नहीं आते हैं। आप जिन सूक्ष्म तत्वों को या फिर सिद्धियों को या फिर सूक्ष्म जगत के अन्य दृश्यों को ध्यान में देखते हैं या साधना के बाद आपको दिखाई पड़ते हैं, वो वही सूक्ष्म शरीर होते हैं जो अनंत इस ब्रह्मांड में रहते हैं। और अगर वो इस तरह के वातावरण में आ गए जहाँ पंच तत्व के अनुकूल वाला वातावरण होता है, तो वो भी हम इंसानों की तरह ही सर्वाइव करने लगेंगे। लेकिन शायद उन्हें हमारे इस पृथ्वी लोक के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए वो हम इंसानों की तरह शरीर धारण नहीं करना चाहते हैं, हमें सूक्ष्म रूप में ही दिखना चाहते हैं। आपने अक्सर ये भी नोटिस किया होगा कि हम इंसान जब दुखी हो जाते हैं तो हम भगवान को, देवताओं को या फिर परमात्मा को याद करते हैं और उनके द्वारा हमारी मदद भी की जाती है, हमारी रक्षा भी की जाती है, या फिर किसी किसी इंसान को वो दिव्य शक्तियाँ दिखाई भी पड़ती हैं। वास्तव में जो सिद्धियाँ या फिर जो दिव्य शक्तियाँ हम इंसानों द्वारा पूजी जाती हैं या फिर हम उन्हें सिद्ध करते हैं, हम भी एक वक्त में इस शरीर में आने से पहले इनके समकालीन रहे होते हैं या फिर इनके लोगों से हमारे ताल्लुक रहे होते हैं। इस वजह से ही ये हमारी रक्षा करने भी आती हैं। हालांकि पृथ्वी लोक में एक शरीर के रूप में जन्म ले लेने के बाद हम में से बहुत सारे इंसान इस तरह की शक्तियों को या फिर देव सत्ताओं को देखकर डर भी जाते हैं, जबकि वास्तव में कभी न कभी हमारा इनसे लिंक रहा होता है। इसी वजह से वो हमारी मदद करने भी आती हैं। लेकिन अपने एक्चुअल लोक से यहाँ आ जाने के बाद और लंबे समय से यहाँ सरवाइव करने के बाद हम इंसान अपने आप को कोई और जो ये सूक्ष्म जगत की शक्तियाँ होती हैं इन्हें कोई और समझ रहे होते हैं, हम भेद जैसा करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में इन सभी सिद्धियों का या फिर इन देव सत्ताओं का हमारे इस पृथ्वी लोक में आने से या फिर एक शरीर के रूप में जन्म लेने से पहले से ही लिंक होता है। हो सकता है हम इनके ही कुल के हों या फिर हमारा जो बीज बहुत बड़े भूभाग के साथ इस पृथ्वी लोक में आ गया था, वो जो वास्तविक बीज हो यही सूक्ष्म जगत की शक्तियां हों, जिन्होंने हम इंसानों की तरह या फिर इस पृथ्वी लोक में सर्वाइव करने वाले जीव जंतुओं की तरह शरीर धारण नहीं किया है।
कभी न कभी हमारी इन ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाओं से कोई न कोई घनिष्ठ संबंध जरूर होता है। सिर्फ इसी वजह से हमें इनका एहसास होता है, या फिर कभी कभी हमें ये दिख भी जाते हैं, या फिर हम इन्हें सिद्ध भी कर लेते हैं। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस चैनल को, जो वीडियो में QR कोड आपको इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप स्वेच्छा से इसमें अपनी तरफ से योगदान कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।